नमस्कार। स्वास्थ्य समाधान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पिनक यानी पालक की। पालक का अगर आप साइंटिफिक नेम जाने तो यह है स्पिनेसिया ओलियेसिया। पालक के एक्चुअली में 101 हेल्थ बेनिफिट हैं, यानी कि आपकी सेहत को 101 तरीके से पालक फ़ायदा पहुंचाती है। वो सारे 101 तरीके बताते बताते तो बहुत टाइम बीत जाएगा, हम मोटे तौर पे बता देते हैं। पालक में इनसॉल्युबल हाई फाइबर्स होते हैं और ये इनसॉल्युबल हाई फाइबर्स आपके गट को यानी आपके पेट को दुरुस्त रखते हैं, आपके हार्ट को दुरुस्त रखते हैं, आपके लिवर को दुरुस्त रखते हैं और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी मेंटेन रखते हैं। ये 4 बड़े बड़े सिस्टम मेंटेन होने का मतलब ये हुआ कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहते हैं। ये पालक जो होता है, आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, जिन लोगों को पथरी की समस्या है यानी कि किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर स्टोन जिन लोगों को बार बार हो रहा हो, वो लोग पालक ना लें, क्योंकि पालक से उन्हें पथरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाकी लोगों को पालक रामबाण है। पालक से आँखों की समस्याएं दूर होती हैं, पालक से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है, पालक से आपका किडनी हेल्दी होता है। हमने अभी बताया हार्ट और स्टमक गट भी आपका हेल्दी रहता है। पालक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। हम थोड़े बहुत जानने की कोशिश करते हैं इसमें कौन कौन से विटामिन्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पालक को आयरन का एक्सीलेंट सोर्स कहा जाता है, यानी कि आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्ज़ी में है तो वो है पालक। प्रेग्नेंट लेडीज़ को पालक खाने की डॉक्टर सुझाव देते हैं, क्योंकि आयरन अगर आप लेते हैं तो आपकी ब्लड की मात्रा अच्छी रहती है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ कई बार लेती हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिससे उनको दिक्कत हो जाती है, लेकिन पालक का पतला सूप अगर वो लेते हैं तो उन्हें फ़ायदा भी होता है। पालक में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से ये आपको आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ हमारे ब्लड में ज़्यादा बना देता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा बन जाने से ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा प्राप्त होगा तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा प्राप्त होगी और आप किसी भी तरह की थकान से दूर रहेंगे। तो पालक से सबसे बड़ा फ़ायदा है, पालक खाने वाले चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। पालक में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। अगर रतौंधी की समस्या है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, तो पालक का सूप आप बच्चे को दें, फ़ायदा होगा। पालक में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। पालक में विटामिन K1 होता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो बहुत कम सब्जियों में पाया जाता है, ये पालक में पाया जाता है। जब कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए और ब्लड फ्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ब्लड को तुरंत क्लॉट होना, उनका जमना ज़रूरी है। तो ब्लड के जमने में, ब्लड की क्लॉटिंग में विटामिन K1 हेल्प करता है और वो विटामिन K1 पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक में विटामिन B9 मिलता है। जी हाँ, विटामिन B9 बहुत कम सब्जियों में पाया जाता है, बहुत कम फूड न्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है। ये विटामिन B9 जो है पालक में पाया जाता है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही कारगर होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये वॉर्म में डेवलप हो रहे बेबी के लिए, हेल्थ के लिए भी विटामिन B9 बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए पालक का सूप वगैरह प्रेग्नेंट लेडीज़ को देना चाहिए, फ़ायदा होता है। पालक में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, अच्छे रखता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स की ज़रूरत है और घर में बच्चे जो खेल कूद रहे हैं, जिन्हें मजबूत हड्डियों की ज़रूरत है, तो उन्हें पालक की सब्ज़ी, पालक का सूप या पालक के पराठे किसी रूप में उनको देते रहें पालक, जिससे उनकी बोन्स बहुत अच्छी डेंस हो जाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। पालक में ल्यूटिन पाया जाता है। ये ल्यूटिन आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों को कई बीमारियों से बचाता है ये ल्यूटिन, यहाँ तक कि मायोपिया से भी आप बचाता है और कैटरेक्ट से भी बचाता है। तो पालक खाने वालों की आँखें तंदुरुस्त रहती हैं। पालक में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। ये नाइट्रेट्स हमें हेल्दी हार्ट देते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन करते हैं और हाँ, क्योंकि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट
कर देते हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट होने से हमारा बीपी कम हो जाता है और फिर ब्लड ब्रेन तक पहुंचता है और हमारा ब्रेन जल्दी थकता नहीं है, मेमोरी लूज़ होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो याददाश्त से जुड़ी कोई समस्या अगर हो रही हो तो पालक का सूप, पालक की सब्ज़ी, पालक किसी भी रूप में आप ज़रूर लें। पालक में कीमोफेरॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये कीमोफेरॉल कैंसर से मुक्ति देता है। कैंसर जैसे बीमारी से बचाने के लिए कीमोफेरॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये कीमोफेरॉल पालक में पाया जाता है। तो क्या पालक में हम कह सकते हैं एंटी कैंसर तत्व हैं और ये कैंसर से बचाते हैं। तो देसी पालक आप लें जिससे आप कैंसर के बीमारी से अपना बचाव कर पाएँ। पालक में क्यूरेसिन भी पाया जाता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर शरीर में कहीं अनावश्यक सूजन आ जाती है तो उस अनावश्यक सूजन को दूर करने के लिए आप पालक ले सकते हैं, क्योंकि पालक का क्यूरेसिन जो है वो सूजन से आपको बचाता है। पालक में विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है जो आँखों की रोशनी बढ़ाती है। पालक में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। तो जिन्हें बार बार बीमारी हो जाती है इन्फेक्शन से, उन्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अगर अच्छी है तो आसपास के जीवाणु कीटाणु आप पर इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पालक आप लेते रहें तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो जाती है। पालक में विटामिन ई भी पाया जाता है जो आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको चमकीले बाल चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए तो पालक किसी भी रूप में आप ज़रूर सेवन में लाएं। पालक में लो कैलोरीज होती है और हाई फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से पालक खाने वालों को हाई फाइबर, वो भी इनसॉल्युबल फाइबर मिलते हैं और ये इनसॉल्युबल फाइबर पेट में काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं और धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है या जो मैला है हमारे शरीर में उसे लेकर के बाहर चले जाते हैं और हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, पेट साफ हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचाव होता है। ये मिथ है, कुछ लोग कहते हैं कि पालक खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। जी बिल्कुल नहीं, पालक खाने से कॉन्स्टिपेशन से बचाव होता है क्योंकि पालक में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। पालक में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन बार बार हो रहा है तो वो पालक किसी भी रूप में ले, पालक का पराठा ले सकते हैं या सूप वगैरह ले, उससे आपकी डिहाइड्रेशन दूर होगी। पालक में विटामिन के, ई और ए के अलावा इसमें थोड़ा सा जिंक भी पाया जाता है जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करता है। पालक खाने वालों को डायबिटीज़ की समस्या भी नहीं सताती क्योंकि इसमें लो कैलोरीज होती है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करती है। शुगर लेवल को आप ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करती है। जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल नियंत्रित रहता है तो डायबिटीज़ की समस्या भी नहीं सताती है। पालक खाने के फ़ायदे हमने आपको बता दिए, लेकिन पालक खाने से कुछ नुकसान भी होते हैं। जिन लोगों को बार बार किडनी स्टोन होता है या गॉल ब्लैडर स्टोन होता है वो पालक ना खाएं क्योंकि पालक में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने से वो एडअप हो जाता है और स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि हमने बताया पालक में कैल्शियम और मैग्नीज ज़्यादा होता है तो ये बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, जो बढ़ते बच्चे हैं, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग हो इसके लिए पालक उन्हें ज़रूर देना चाहिए। उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, दांत भी मजबूत हो जाते हैं ज़्यादा अच्छा कैल्शियम लेने से। और ये कैल्शियम पालक में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में, क्योंकि इसमें वाटर है तो ये डिहाइड्रेशन से भी आपको बचाता है। अब हम जानते हैं पालक की एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। 100 ग्राम पालक में 7 यूनिट कैलोरीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम होता है, फाइबर 7 ग्राम होता है, प्रोटीन इसमें 0.9 ग्राम होता है और पोटेशियम विटामिन के इसमें 121% होता है ऑफ द RDI कह दिया जाए। विटामिन सी इसमें 9% होता है, विटामिन ए इसमें 16% होता है और राइबोफ्लेविन जिसे विटामिन बी कहते हैं B6 ये 4% होता है और कैल्शियम इसके अंदर 2% होता है। फोलेट इसके अंदर 15% होता है और मैग्नीशियम इसमें 6% ऑफ द RDI है। आयरन इसके अंदर 5% ऑफ द RDI है
और आयरन के बाद पोटेशियम इस पे देखा जाए, पोटेशियम इसमें 4% ऑफ द RDI है, और विटामिन B6 3% ऑफ द RDI है, थियामिन इस पे 2% है, और नियासिन इसके अंदर 1% होता है। तो ये थी जानकारी पालक में एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। हमने बताया कि पालक खाने से आपको 101 फ़ायदे होते हैं, इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होता है। हमने मोटे तौर पे आपको बता दिया कि किस तरीके से आप पालक ले सकते हैं और क्यों लेना चाहिए, किन किन को लेना चाहिए, किन किन को नहीं लेना चाहिए। हमें उम्मीद है हमारे इस एपिसोड से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप पालक ज़रूर खाएं, हेल्दी रहें, आपकी सेहत ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो रखिए अपना ख्याल, दीजिए हमें इजाज़त। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।